बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। शाम के 4 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। 2027 में पूरी दुनिया में भूखमरी की ऐसी भयावह आंधी आने वाली है जो मानव इतिहास के दर्शकों सबसे बड़े अन्न संकट को जन्म देगी। जेपी मॉर्गन की सनसनीखेज रिपोर्ट और हॉर्मुज जल डमरू मध्य के नए तनाव ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी हैं। अल नीनो के कहर, भीषण गर्मी और यूरिया उर्वरक की अभूतपूर्व किल्लत के कारण कृषि उत्पादन पूरी तरह ध्वस्त होने की कगार पर है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए ये केवल चेतावनी नहीं बल्कि सीधे तौर पर तबाही का फरमान है। अगर आज दुनिया सतर्क नहीं हुई तो दाने दाने की मोहताज इंसान वजूद को निगल जाएगी। एक खास रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी समझिए, देखिए रिपोर्ट। 2027 में दुनिया पर टूटेगा खौफनाक अन्न संकट। जेपी मॉर्गन ने जारी की विनाशकारी अलार्म रिपोर्ट। हॉर्मुज तनाव और अल नीनो से सूखेगी लहलहाती फसलें। यूरिया उर्वरक की कमी से थम जाएगा कृषि चक्र। भारत के भोजन का संकट बनेगा सबसे बड़ा काल। वैश्विक महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट ने उस भयानक हकीकत को बेनकाब कर दिया है जिसे सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। 2027 केवल एक साल नहीं बल्कि आधुनिक सभ्यता का सबसे काला पन्ना बनने जा रहा है। अगर जलवायु परिवर्तन, हॉर्मुज जल डमरू मध्य में बढ़ता युद्ध का तनाव और उर्वरक आपूर्ति का यही हाल रहा तो दुनिया के नक्शे में भोजन शब्द का अस्तित्व ही मिटने लगेगा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज इस चेतावनी से थर-थर कांप रही हैं। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में चारों तरफ सिर्फ लाचारी, बर्बादी और हाहाकार की चीखें ही सुनाई देंगी। साल 2027 में होगा वैश्विक खाद्य संकट का खतरा। 80 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार होंगे। कृषि उत्पादन में 30% गिरावट की आशंका है। 50 से अधिक देशों में खाद्यान्न आपातकाल संभव है। खाद्य पदार्थों के दाम 100% तक बढ़ेंगे। वैश्विक खाद्य भंडार 15 साल के निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। मौसम का बिगड़ा मिजाज और भू राजनीतिक तनाव अब सीधे इंसानी जान लेने पर उतारू हैं। अल नीनो की प्रचंड गर्मी और हॉर्मुज संकट से सप्लाई चेन पर लगा ब्रेक खेतों को शमशान में बदलने के लिए तैयार है। नदियां सूख रही हैं, मिट्टी की नमी खत्म हो रही है और व्यापारिक मार्ग बंद होने से ईंधन और रसद की भारी कमी हो गई है। प्रशांत महासागर से उठने वाली भीषण गर्मी पूरी दुनिया की खेती बाड़ी को लील जाएगी। दरकी हुई जमीन का सन्नाटा पसरा होगा। तापमान में अनियंत्रित बढ़ोतरी और मॉनसून की बेरुखी से फसलों की क्षमता खत्म हो रही है। ये तबाही केवल एक मौसम तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि सालों साल तक मानव सभ्यता को भूखमरी की आग में झोंकती रहेगी। वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। हॉर्मुज मार्ग बाधित होने से लॉजिस्टिक्स पर ब्रेक लगेगा। सूखे की चपेट में होगी दुनिया की 60% कृषि भूमि। धान और गेहूं की उपज में आएगी भारी कमी। भूमिगत जल स्तर 50 मीटर नीचे तक खिसका। 100 से अधिक नदियां सूखने की कगार पर हैं। जमीन की उर्वरता का दम घुट रहा है और फसलों को उगाने वाला सबसे अहम घटक यानी यूरिया अब बाजार से गायब हो रहा है। हॉर्मुज संकट के कारण कच्चे माल की आपूर्ति रुकने से उर्वरक उत्पादन ठप हो चुका है। यूरिया और एनपीके आधुनिक कृषि की रीढ़ है। ऐसे में आपूर्ति बाधित होने से किसान बेबस होकर अपनी बर्बादी देखने पर मजबूर हैं। कारखानों में ताले लटक रहे हैं और जो थोड़ा बहुत स्टॉक बचा है उस पर जमाखोरी का कब्जा हो चुका है। ये संकट केवल खेती का नहीं बल्कि मानव अस्तित्व की सांसें छीनने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया आपूर्ति 45% घटी है। उर्वरक कीमतों में 250% का भारी उछाल हुआ है। 7% रासायनिक खाद्य कारखाने बंद पड़े हैं। प्रति हेक्टेयर खाद की खपत में आधी गिरावट देखने को मिली है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्तर 60% घटा है। विश्व स्तर पर 50 अरब टन खाद की कमी आई है। 140 करोड़ से अधिक आबादी